दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब यूपी में आरएसएस का कद इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब कुंभ, जो हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है, 2021 कुंभ जो कहलाता है वो चल रहा है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने आरएसएस से मदद मांगी है कि आप आके इसको ऑर्गेनाइज कीजिए। यानी या तो इसमें आरएसएस बहुत बड़ी हो गई, लार्जर देन लाइफ हो गई है, या फिर पुलिस कहीं ना कहीं छोटी हो गई है कि वो नहीं संभाल पा रही है। कहीं ऐसा नहीं देखा गया है कि जहाँ कहा जाए। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जो आईजी संजय गुंजियाल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक के उत्तराखंड के प्रांत संचालक प्रांत कार्यवाहक को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा भीड़ को, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए यातायात प्रबंधन और कोरोना को चुनौती के मद्देनज़र आप हमारी मदद कीजिए। उन्होंने इस बात को मान लिया पदाधिकारियों ने और कहा कि हम 2000 आप जैसे कि पिछली बार भी हम लोगों ने किया था कि थोड़ी बहुत अपने स्वयंसेवी संस्थान के तरीके थे, लेकिन अब हम सरकारी कैपेसिटी में आके मदद करेंगे। तो ये एक मजाक है, ये मजाक पुलिस का है, ये आरएसएस की बढ़ोतरी है, ये आरएसएस का हावी होना है। अब किसी दिन ये हो जाएगा, घरों में चोरियाँ होगी तो आरएसएस के वॉलंटियर आगे देख रहे होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें लगाएंगे कि नहीं तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं होती, कौन सा लॉ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यानी उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल शेर की सवारी हो रही है। बहुत पुरानी बात है कि साहब राजा ने कुछ गुंडों को बढ़ावा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया कि उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब राजा ने हाथ खींचना चाहे गुंडों से तो गुंडों ने राजा को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो लोग तो कोई डिसिप्लिन्ड तो होते नहीं हैं। आरएसएस कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड है, लेकिन मिलिट्री से डिसिप्लिन्ड या पुलिस से डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं वो लोग। अब कहने के लिए तो मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी कि वो सिर्फ चंद घंटों की इजाज़त में सेना तैयार कर सकते हैं और बॉर्डर पे भेज सकते हैं आरएसएस की। इस तरीके की बातें तो काफ़ी चलती रहती, लेकिन अब वो क्रियान्वयन होना शुरू हुआ। अब वो अमली रूप में आ गए हैं कि अब हरिद्वार का जो मेला है, कुंभ मेला, उसकी पुलिस की सहायता राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो है स्वयंसेवक वो उसमें पूरी की पूरी उनकी वो कर रहे हैं। 1 अप्रैल से कुंभ शुरू हो गया है और उसकी जो पहले इसकी अवधि 30 अप्रैल तक से आगे भी थी कुंभ मेले की, लेकिन ये घटा के 30 अप्रैल कर दी गई है। आरएसएस जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी कोविड रिपोर्ट से लेके तमाम चीज़ें चेक करेगी। यानी बाकायदा पूरी की पूरी आरएसएस के हाथ में बागडोर रहेगी कि कुंभ में किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। ये देखने वाली बात है, ये अजीब विडम्बना है। वो आरएसएस जो जगह जगह कम्युनल राइट्स होते हैं वहाँ पे उनके लोगों के नाम आते हैं। बाबरी मस्जिद जब गिरी उस वक्त उसके नाम आए, उसको सांप्रदायिक दल कहा जाता है। उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ डालना शुरू हो गई हैं कि कुंभ का संचालन करेंगे, कुछ दिनों बाद ये आ जाएगी 15 अगस्त की जो परेडें होती हैं उनका संचालन करेंगे, वगैरह 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 वगैरह। ये बीजेपी का सरकार में बढ़ता हुआ अस्तित्व है। आरएसएस तो है ही है, ये बीजेपी का सरकार में बढ़ता हुआ अस्तित्व है। अब ये बात कहाँ ले जाएंगी? इस तरीके से फिर और दूसरी सेनाएं हैं या दूसरे दल हैं या दूसरी कम्युनिटी है, वो भी अपने अपने यहाँ जो फंक्शन होंगे वो कहेंगे भाई हमारे जो है मुजाहिद हैं वो इसको कंट्रोल करेंगे। कोई कहे क्रिश्चियन कहेंगे कि हमारे जो है वॉलंटियर्स वो इसे कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिस का कोई रोल नहीं होगा। पुलिस से इसके माने लोगों का विश्वास खत्म होता चले जा रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे और भी विश्वास खत्म हो जाएगा। खबर बिल्कुल छोटी सी है, कहीं आई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद आईजी ने, जो आईजी है कुंभ का, उसने रिक्वेस्ट की कि आप आगे इसको संभालिए। पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है एक संस्थान से कि आप आइए इसे संभालिए। ये क्या हो रहा है देश में? खबर इतनी ही है, आगे होगा हम आपको बताएंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।